क्या आपको पता है फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग कौन होते हैं? पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है मैं आपको गाइड कर देती हूँ। बेसिकली फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग्स एंजल टीम्स होते हैं, जैसे कि एंजल टीम, नॉट ओनली अबाउट एंजल टीम बट एंजल टीम, आर्कएंजल्स, ठीक है, एंसेस्टर्स, हमारे कुछ एंसेस्टर्स, नॉट एवरी एंसेस्टर बट कुछ एंसेस्टर्स जो ऑलरेडी डुअल माइंडसेट, ईगो, फियर, सेपरेशन, डिज़ायर्स, हर एक चीज़ से ट्रांसेंड हो चुके हैं, पीस को समझ गए हैं, लाइट को अटेन उन्होंने कर लिया है। वो एंसेस्टर्स जो वननेस को समझ गए हैं, अनकंडीशनल लव क्या होता है वो समझ भी गए हैं एंड देते भी हैं अभी, ठीक है। तो कुछ एंसेस्टर्स, यस, उनको भी 5D बीइंग कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऑफ कोर्स एसेंडेड मास्टर्स, ठीक है, उनको 5D बीइंग कहा जाता है। तो ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये रीडिंग एज यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड एंड वॉच्ड इन दैट थंबनेल, आपने ऑलरेडी देखा होगा थंबनेल में कि लिखा हुआ है 5D बीइंग से आपको एक रिमाइंडर मिलने वाली है आज यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये रिमाइंडर देने के लिए 5D बीइंग ने, कोई ना कोई 5D बीइंग ने आपको यहाँ पर बुलाया है, राइट। और क्यों बुलाया है? क्योंकि एक रिमाइंडर आपको यहाँ पर देना है। क्या रिमाइंडर है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन रिमेंबर, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो देन डेफिनेटली दिस इज़ ओनली फॉर यू। नॉट ओनली सिर्फ आप देख रहे हो बट अगर थंबनेल तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन वो अर्ज नहीं आता है मन में कि मैं देखूं, है ना। कभी कभार, रादर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे थंबनेल्स हम देखते हैं और मन होता है कि नहीं, ये रीडिंग मुझे नहीं देखना है आज। तो अगर आपको अर्ज हुआ है और अगर क्लिक करके बैठ कर सुन रहे हो ये बातें, देन डेफिनेटली आपको इनवाइट किया गया, आपको लेकर आए हैं वो 5D बीइंग जो आज आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि आपको वो रिमाइंडर देना है। कैसा रिमाइंडर है, क्या रिमाइंडर है, उसके ऊपर और भी बात करेंगे, सब टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे लेकिन आगे चल के। बाकी यस, सबसे पहले तो आप सभी को स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपको आज 5D बीइंग से कैसा रिमाइंडर मिलने वाला है, कैसा रिमाइंडर वो 5D बीइंग आप तक पहुंचाने के लिए, देने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है, आपको यहाँ पर अट्रैक्ट किया है उन्होंने। रादर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आप दोनों ने, आप और आपके 5D बीइंग ने पार्टिसिपेट करके कहीं ना कहीं इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है। ओके, सो अभी इस रीडिंग के कुछ सब टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, जो मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी को देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 5D बीइंग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन है ये 5D बीइंग जो आपके साथ आज कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। क्या ये आपके एंसेस्टर्स हैं? क्या ये आपकी एंजल टीम है? क्या कोई एसेंडेड मास्टर है? अगर है तो वो कौन है? क्या ये कोई आर्कएंजल है? ठीक है, सबसे पहले वो देखेंगे कि कौन 5D बीइंग, कौन है वो 5D बीइंग जो आज यहाँ पर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्यों, मतलब क्या रिमाइंडर देने के लिए आपसे कनेक्ट करें, आपको बुलाया गया है यहाँ पर। उसके बाद फिर हम देखेंगे नंबर 4 में, फोर्थ सब टॉपिक में, कि ये रिमाइंडर क्यों वो दे रहे हैं आपको, यानी कि किस चीज़ में आपको मदद करने के लिए ये रिमाइंडर भेजा जा रहा है आपके लाइफ में। एग्जैक्टली किस डोमेन में वो मदद करना चाहते हैं, या फिर एग्जैक्टली कहाँ पर वो अपना मदद भेजना चाहते हैं जिस वजह से ये रिमाइंडर आपको भेज रहे हैं या फिर देने की कोशिश चल रही है, ठीक है। एंड फिफ्थ में हम ये देखेंगे कि आपको मोमेंट टू मोमेंट अपने उस पर्टिकुलर 5D बीइंग के साथ कनेक्टेड रहने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि उनसे आप मोमेंट टू मोमेंट गाइडेड हो सको, गाइडेंस मिल सके, राइट। तो यस, अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो आप दोनों तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। एक तो आप इमेजेस को चूज करके रीडिंग देख सकते हो, ठीक है, 1 मिनट।
हाँ जी, सॉरी, आप इमेजेस को चूज़ करके रीडिंग देख सकते हो। ओके, अगर इमेजेस को चूज़ करके रीडिंग देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर आप देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस का सेक्शन मिल जाएगा। अगर एट ऑल आज इंट्यूटिवली इमेजेस के साथ ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके नेम इनिशियल को चूज़ करके रीडिंग देखना पड़ेगा, आपके नाम का पहला अक्षर, फर्स्ट नेम का, ठीक है, मिडिल नेम का नहीं, लास्ट नेम का नहीं, सिर्फ फर्स्ट नेम का। जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम है श्रेया, श्रेया का एस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चूज करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, नेम इनिशियल्स ऑलरेडी डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स, जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग एट ऑल आपके लिए है या फिर नहीं। जितना जो रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, एक्स्ट्रा कुछ एक्सेस कुछ खुद के ऊपर इम्पोज नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव की करंट एनर्जी प्लीज़ दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। अवेयरनेस, वेल छूट रही हैं, अंडरस्टैंडिंग, the miser, abundance, abundant mindset, abundant perception से हाल फिलहाल में आप कनेक्टेड हो रहे हो। ओके, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं पास्ट में जो आपको समझ में नहीं आती थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आउटर वर्ल्ड जैसे कि आपको कंट्रोल करती थी, अभी हाल फिलहाल में वो नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई आप समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को आप हायर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर चुके हो, देखना सीख रहे हो, अवेयरनेस में आ रहे हो, अवेयरनेस में वाइब्रेट करो। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक टाइम था जब आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, डर बहुत ज़्यादा था, आप बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाते थे, ठीक है, जो भी लोग बोलते थे वो सुनने की आप कोशिश करते थे क्योंकि आप एक अलग बिलीफ सिस्टम में वाइब्रेट करते थे। सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, इसका सही डिसर्नमेंट आप नहीं कर पाते थे, सही जजमेंट नहीं कर पाते थे। डुअल माइंडसेट में काफ़ी आप वाइब्रेट करते थे। अभी इन सब चीज़ों से मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीटली बाहर आ गए हो, क्योंकि कंप्लीटली बाहर आ गए होते तो ये कार्ड नहीं आता लास्ट में। अभी भी डर है, ठीक है, अभी भी अटैचमेंट होती हैं, अभी भी पास्ट के बारे में आप सोचकर कभी कभार दुखी हो जाते हो, लेकिन पहले की तरह नहीं है। पहले जिस तरीके से लोग या फिर चीज़ें या फिर आपका पास्ट आपको कंट्रोल करती थी, अभी वो नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे कि आप में एक अलग अवेयरनेस काम कर रहा है, आप समझ पा रहे हो कि अच्छा मैंने यहाँ पर क्या गलती किया था, किस गलती की वजह से आज ये हो रहा है, मैंने वो रिलेशनशिप या फिर बार बार रिलेशनशिप्स टूट क्यों रहे थे मेरे, क्योंकि मैंने वहाँ पर ज़्यादा प्यार दिया था, मैं वहाँ पर ज़्यादा अटैच हो गई थी,
मैं वहाँ पर अनहेल्दी एक वर्जन में थी, आपको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली उस अनहेल्दी वर्जन को आपने डील कर लिया, हील कर लिया, ना अभी आप बिल्कुल एक कंप्लीट हील्ड वर्जन में हो, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप हीलिंग के थ्रू जा रहे हो। ओके आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर मुझे हील करनी है खुद को, यहाँ पर मुझे हील करनी है खुद को। हाँ शायद ये जो मैं बोल रही थी, ये तब जैसे सोच रही थी वो सही नहीं था, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए। मैंने अब तक ऐसा सोचा कि उस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन आज आपको ये पता चल रहा है कि सिर्फ उसने नहीं, उस समय में आपने भी उस पर्सन के साथ गलत किया है। दोस्ती बोलो, रिलेशनशिप बोलो, जो भी टूटा है सिर्फ उनकी वजह से नहीं टूटा है, आपने भी गलती किया है वहाँ पर। चाहे ये गलती ज़्यादा विश्वास करके हो, चाहे ये गलती रेड फ्लैग्स को, रेड साइंस को इग्नोर करके हो, या फिर कुछ और। ठीक है, तो ये जो अवेयरनेस है इसमें आप हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करो, जिससे क्या है, बहुत सारे पिंजरे से, बहुत सारे खुद के बनाए हुए लिमिटेशन से, सोसाइटी के बनाए हुए लिमिटेशन से, आपके फैमिली के बनाए हुए लिमिटेशन से ऑलरेडी आप छूट गए हो। अभी भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, अभी भी आपको उन लिमिटेशंस को डील करना है, उन लिमिटेशंस को पार करना है, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशन से आप छूट गए हो। बहुत ब्यूटीफुली आप खुद को प्रोटेक्ट करना आपने सीखा है, जो कि पास्ट में आप नहीं कर पाते थे। आजकल आप बहुत ब्यूटीफुली खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हो, ना बोल पाते हो, समझ पाते हो कि ना बोलना गलत नहीं है। चाहे ये मॉम डैड हो, चाहे ये सिबलिंग्स हो, चाहे ये कजिन्स हो, चाहे ये फ्रेंड्स हो, कोई भी मेरा एक बाउंड्री है जो क्रॉस नहीं कर सकता। और बाउंड्री बनाना पाप नहीं है। बाउंड्री बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं एक यूजलेस डॉटर हूँ या फिर मैं एक शेमलेस सन हूँ, नहीं, इट्स नॉट दैट। जो कि पहले शायद आप समझते थे, सोचते थे ऐसे, इस तरीके से, अब नहीं सोचते हो। अब आपके यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जिनके फैमिली के कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ जनरेशनल टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, जिसको आप समझ रहे हो। इट्स ऑलरेडी इन द प्रोसेस, जिसको आप समझ रहे हो। और ये सोच जो है, इसको आप कहीं ना कहीं स्प्रेड भी कर रहे हो। आई डोंट नो किसको आप स्प्रेड कर रहे हो। इज़ इट अबाउट योर फ्रेंड, और आप अपने पार्टनर को स्प्रेड कर रहे हो, या फिर आप अपने बच्चों को उस तरीके से अपब्रिंगिंग देने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप अपने कजिन्स को स्प्रेड करो, अपने सिबलिंग्स को स्प्रेड करो। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, बट डेफिनेटली आप जो अवेयरनेस में आ रहे हो, ठीक है, आप जो सही गलत, या फिर जो सही गलत तो डुअलिटी हो रही है, ठीक है, जो भी आपको बेसिकली बाउंड्रीज के बारे में समझ में आ रहा है, डर के बारे में समझ में आ रहा है, पास्ट के बारे में समझ में आ रहा है, खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में जो अवेयरनेस आपने हासिल किया है, वो पर्टिकुलर चीज़ आप अभी हाल फिलहाल में आप अपने आसपास के लोगों से शेयर कर रहे हो, जो भी सुनने के लिए रेडी हैं, जो पता है कि आपके कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करेंगे, उनके साथ। वाह वाह, आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस मेंटेन कर रहे हो आजकल। आप समझ रहे हो कि देयर इज़ ऑलवेज इनफ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है कि आगे मेरे लिए अगर कुछ नहीं रखा हुआ है, नहीं, देयर इज़ ऑलवेज इनफ, मुझे कुछ अलग से प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए बहुत है, काफ़ी है, जितना रखा गया है मेरे लिए काफ़ी है, ईश्वर ने बहुत रखा है मेरे लिए। तो मुझे कुछ छूटने का डर नहीं लगना चाहिए, और जो है उसके साथ इतना अटैच नहीं होना चाहिए इस डर से कि अगर ये खो गया तो कुछ और रहेगा। मेरे लिए इनफ है, इस यूनिवर्स में मेरे लिए इनफ है। ये जो समझना, ये अबांडेंट कॉन्शियसनेस है, और इसमें कहीं ना कहीं आप वाइब्रेट करो। ऐसा नहीं, अगेन ऐसा नहीं बोल रही मैं कि कंटिन्यूसली आप ये कर पा रहे हो, बीच बीच में आप भटक जाते हो, बीच बीच में आप लो फील करने लगते हो, लेकिन वो तो कॉमन है, वो तो होगा ही। उस लो फीलिंग को समझ के, अगेन अवेयरनेस रख के, रिकॉग्नाइज करके खुद को फिर से समझाना, और वहाँ से फिर से हायर वाइब्रेशन में खुद को डालना, वहाँ पर फिर से रीप्रोग्राम करना, ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो, इसी को हीलिंग बोलते हैं, इसी को अबांडेंट कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सोसाइटी या फिर आप की जो फैमिली हैं, जो कंडीशनिंग में आप पले बड़े हो, ठीक है, उस कंडीशन से छूटना आसान नहीं है। आप ट्राई कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। ओके, डेफिनेटली आप
आगे बढ़ोगे फिर लो फील करोगे, फिर ऐसा लगेगा जैसे कि फिर से वही कंडीशन में आप लिमिटेड हो रहे हो। ये जर्नी कॉमन है, लेकिन फिर से डाउन हो जाना और उस डाउन को समझना, अवेयर रहना कि हाँ फिर से मैं लो फील कर रहा हूँ, फिर से वही सेम गलती मैं करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ या फिर कर रही हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, ये समझना और इससे खुद को बचाना, प्रोटेक्ट करना कि अगेन तुम अटैच हो रहे हो, अगेन तुम ना नहीं बोल पा रहे हो, क्यों ऐसा क्यों है, ये जो समझना, यही एक सबसे पहला स्टेज होता है टूवर्ड्स हीलिंग जो कि आप कर रहे हो। दैट इज़ वाई ये अबांडेंस कार्ड आया है कि येस डेफिनेटली आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट कर रहे हो। आपकी एनर्जी रेडियस में एक अबांडेंस दिख रही है मुझे, एनर्जी रेडियस में जो अबांडेंस मुझे दिख रही है मे बी वो आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं वाइब्रेशन के बारे में बात कर रही हूँ। बट इतना मैं कह सकती हूँ जिस वाइब्रेशन को मैं देख पा रही हूँ, ये वाइब्रेशन अबांडेंस को ही अट्रैक्ट करने वाला है। सो वंडरफुल वाइब्रेशन यू आर इन, बहुत बढ़िया है, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। चलिए अभी देखते हैं 5D मतलब 5th डायमेंशन से कौन है जो आप से आज कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिमाइंडर्स देने के लिए। और मैं ये बता दूं, इतना मुझे समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली कनेक्ट इसीलिए करने की कोशिश करें क्योंकि आप हो अबांडेंट कॉन्शियसनेस में अभी, मतलब जैसे कि 5th डायमेंशनल वो बीइंग जो आज यहाँ पर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनको पता है कि वो आज कनेक्ट करेंगे तो उनकी बातें आप समझ पाओगे, आप समझने की वर्जन में आ गए हो अभी, वो वाइब्रेशन ऑलरेडी आप मेंटेन कर रहे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं ये मैसेज चैनल हो रही है, ये रिमाइंडर आ रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो बीइंग कौन है, 5th डायमेंशनल बीइंग कौन है जो आज आपके साथ कनेक्ट होकर ये रिमाइंडर देने की कोशिश कर रहे हैं। हु इज़ दैट 5th डायमेंशनल बीइंग? Eight of Wheels, the Moon, Knight of Swords, Eight of Swords, Six of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है 5 of Wands। ये आपके एंसेस्टर्स हैं स्वीट हार्ट, जो आज आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो एंसेस्टर्स हैं जो 5th डायमेंशन तक पहुंच पाए हैं। ओके, ये वो एंसेस्टर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लव्ड वन हैं जो रिसेंटली चले गए हैं, वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हो भी सकता है अगर वो काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड थे जब वो अर्थली बॉडी में थे, फिज़िकल लेन में थे, मतलब जब 3D थर्ड डायमेंशन में वो थे, अगर वो सच में अपने ऊपर काम कर रहे थे, अगर सच में, आपको तो पता होगा, ठीक है, अगर सच में वो अपने इमोशंस पर काम करते, अगर सच में वो साधना कर रहे थे, वो अलग बात है फिर। लेकिन मैं उन एंसेस्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी 5th डायमेंशन में अभी हैं, पीस को अटेन उन्होंने कर लिया है और वो फिर से लाइफ एंड डेथ के साइकिल में नहीं पड़ने वाले। मैं उन एंसेस्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ जिनको पता चल गया है कि वननेस क्या है, जो डुअलिटी से मुक्त हो गए हैं, जो डर, सेपरेशन, विशेस, डिज़ायर्स इनके पड़े हो गए हैं अभी, इसीलिए वो 5th डायमेंशन में अभी हैं, वो 5th डायमेंशनल बीइंग अभी हैं और वो आज यहाँ पर आ रहे हैं आपको ये रिमाइंडर देने के लिए। ओके, अभी देखते हैं ये रिमाइंडर है क्या, क्या रिमाइंडर बेसिकली आपके एंसेस्टर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं।
द एम्परर, एस ऑफ कप्स, द मून, एस ऑफ wands, द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कायरोस, शामन, द टीयर, और एक कार्ड प्लीज। नहीं, अच्छा चलो 2 कार्ड्स आ गए। द जज, द मिस्टिक, जैसे कि वो आपको आज ये याद दिलाने आए हैं कि आपको पता है ना, आप लीड करने आए हो, आप फॉलो करने नहीं आए हो। लीड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बॉस बनना है। लीड करने का मतलब ये है कि आपको लीडर बनना है। आपको ये रिमाइंडर देने के लिए आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आए हैं कि डू नॉट फॉरगेट इन योर लाइफ जर्नी, इन योर डिज़ायर्स, इन योर ड्रीम फुलफिलमेंट, इस ड्रीम फुलफिलमेंट की जर्नी में, इस डिज़ायर की जर्नी में, इस विश फुलफिलमेंट की जर्नी में ये मत भूलो आप यहाँ पर लीड करने आए हो। डेफिनेटली ज़िंदगी जियो, डेफिनेटली ज़िंदगी का मज़ा लो, डेफिनेटली इधर उधर घूमो, डेफिनेटली पैसों को मैनिफेस्ट करो, जो भी मन चाहे वो करो, लेकिन रिमेंबर यू हैव टू लीड। बहुत सारे लोगों को, रादर मैं ऐसे कहूँगी, बहुत सारे सोल्स को अपलिफ्ट कराना है आपको इस जन्म में, ये मत भूलो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे सोल्स मतलब सिर्फ और सिर्फ आप, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एज वेल एज एस ऑफ कप्स आया है। ये दोनों कार्ड्स ये भी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों को, सोसाइटी के जो स्ट्रेंजर्स हैं आपके लिए, ठीक है, उनको अपलिफ्ट करने के बारे में बात हो रही है, नहीं। किसी किसी के लिए ये डायरेक्ट फैमिली के बारे में बात हो रही है, किसी किसी के लिए ये उनके बारे में बात हो रही है जो आपके थ्रू जन्म लेने वाला है, उन सोल्स के बारे में जो आपके थ्रू जन्म लेने के लिए रेडी हो रहे हैं या फिर बैठे हुए हैं। जब ऑफ कोर्स आपकी शादी होगी, आप जब ट्राई करोगे, या फिर ऑलरेडी अगर शादी हो गई है, देन डोंट वरी, डेफिनेटली आप कंसीव करोगे, वो सोल्स आपके थ्रू जन्म लेंगे। और उनको, उन सोल्स को आप लीड करोगे। किसी किसी के लिए डेफिनेटली ये आपके ब्लड लाइन को अपलिफ्ट करने की बात है, ये आपके फैमिली लाइन को अपलिफ्ट करने की बात है। एट द सेम टाइम किसी किसी के लिए ये हीलर बनने की बात है, ठीक है। एक हीलर जो सिर्फ एक संतान की माँ नहीं है, एक हीलर जो सबकी माँ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। आप मेल हो, आप फीमेल हो, डजेंट मैटर, माँ हो आप। जैसे कि माँ बच्चों को लीड करती हैं प्यार से, माँ की लीडरशिप प्यार होती हैं, फेमिनाइन एनर्जी से माँ लीड करती हैं बच्चों को, वो एनर्जी से, उसी एनर्जी को मेंटेन करके आपको लीड करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर हियर टू लीड, नॉट टू फॉलो। आप अपने ड्रीम्स को चेज कर रहे हो, आप अपने एम्बिशन को चेज कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन ये नहीं भूलना है कि आप यहाँ पर लीड करने आए हो। सो जस्ट बिकॉज यू सी पीस को, फॉर एग्जाम्पल आप पीस को चूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप फैमिली में पीस को चूज़ कर रहे हो, तो
आपके फैमिली मेम्बर के साथ आप बैठे हुए हो और वहाँ पर कुछ ऐसे डिस्कशंस हो रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स के बीच में आप कुछ बैठे हुए हो और ऐसे डिस्कशंस हो रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। मे बी मेरे पर्सपेक्टिव से इन लोगों को कुछ हेल्प हो, मे बी अपलिफ्टमेंट आए इन लोगों के ज़िंदगी में, या फिर पर्सपेक्टिव में, या फिर इनके सोल्स अपलिफ्टेड हो। लेकिन वहाँ पर आप क्या सोच रहे हो कि नहीं यार, क्या ही कंट्रीब्यूट करूँगा, या फिर क्या ही कंट्रीब्यूट करूँगी, नहीं करना है कंट्रीब्यूट मुझे, क्यों ही कंट्रीब्यूट करना है मुझे। फिर कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक दो बातों से झगड़े हो सकते हैं, कैओस हो सकता है, फिर लड़ाई हो सकती है। इससे बेहतर है हम चुप रहते हैं, इनको जो समझना है ये समझे, इनको जैसे जिस पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देखना है देखें, मुझे क्या है। ये आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए ऐसा हो सकता है, ये आपके लिए नहीं है। यू नीड टू कंट्रीब्यूट विदाउट द एक्सपेक्टेशन कि वो लोग क्या रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन के लिए तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो क्योंकि आपको लीड करना है। सपोज यहाँ पर 4 लोग हैं, आप एक चीज़ बोल रहे हो, 3 लोग अपोज करें, 3 लोग उस नॉलेज को, उस विजडम को ग्रैब नहीं कर रहे हैं, रैदर क्या उस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक सोल है, मे बी उन्होंने आपके उस नॉलेज को, विजडम को कैच कर लिया। वो जो एक सोल को आपने अपलिफ्ट कर दिया, वही काफ़ी है। ओके, सो कभी ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूट क्यों करूँ, मैं इनको क्यों समझाऊँ, मैं अपने पीस में रहता हूँ, मैं अपने पीस में रहती हूँ, वाई टू बॉदर, मुझे इंटरफेयर नहीं करनी है दूसरों के लाइफ में। इट्स नॉट अबाउट इंटरफेरेंस, इट्स अबाउट कंट्रीब्यूटिंग योर विजडम। इसके बाद कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है उसकी बात अलग है। फिर वहाँ पर आपको आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए। अगर आप सपोज ये बोल रहे हो कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ऐसा है ब्ला ब्ला ब्ला। अब सामने वाला जो पर्सन है वो आपको बोल रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, ये है वो है, तो आप वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो। ठीक है भाई, मुझे ऐसा लगा, अब तुम्हें ऐसा ना ही लग सकता है, ठीक है, चलो। ओके, सो रिमेंबर कि यू आर हेयर टू लीड। अब किसी किसी के लिए ये लीड हीलिंग के थ्रू आप करोगे, बातों के थ्रू आप करोगे। ब्लड लाइन हीलिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। किसी किसी के लिए ये हीलिंग ये लीड आप मैस्कुलाइन एनर्जी मेंटेन करके करोगे, जैसे कि आर्मी में ज्वाइन करके, जैसे कि पुलिस ऑफिसर बन के, जैसे कि कोई जज बन के, कोई लॉयर बन के, जैसे कि कोई एडवाइज़र बन के, ओके, जैसे कि कोई IPS IFS ऑफिसर बन के। बट डेफिनेटली आप लीड करने आए हो, और ये रिमाइंडर देने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। कि ज़िंदगी जीने में कभी कभार कैसा होता है कि सपोज़ आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है वो पर्सन, बहुत प्यार कर रहा है वो पर्सन आपसे। तो इस जर्नी में ना बहुत बार मैंने देखा है लोगों को अपने पर्पस भूलते हुए, कि मुझे शादी के बाद आई डोंट वांट टू परस्यू माय पर्पस, आई डोंट वांट टू परस्यू माय पर्पस। शादी के बाद मैं बस घर संभालना चाहती हूँ। दैट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग, दैट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग, इट्स योर लाइफ, यू कैन चूज इट। बट अगर आपके बारे में मैं बताऊँ, ये आपको नहीं करना है। ये आपका पर्पस है टू लीड, टू अपलिफ्ट सोल्स। चाहे आपके घर के सोल्स को आप अपलिफ्ट करो, या फिर इसी चीज़ को करियर बनाकर आप सोसाइटी को अपलिफ्ट करो। दैट्स नॉट द क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन इज यू नीड टू अपलिफ्ट। बहुत सारे लोगों को प्यार देना है, क्योंकि प्यार से बहुत सारे सोल्स आपके प्यार से अपलिफ्टेड होंगे। तो अगर ऐसा आपके ज़िंदगी में हुआ है पास्ट में कि बहुत सारे अनहील्ड लोगों को आपने ट्रैक किया है, जहाँ पर आपने तो बेहद प्यार किया उनसे, लेकिन वहाँ से प्यार आपको रेसिप्रोकेटेड नहीं हुआ। रिमेंबर, वो जो प्यार आपने दिया है कुछ समय के लिए ही सही, वो प्यार उनके लिए हीलिंग ही था। आपने उनको अपलिफ्टेड होने का मौका दिया है। अब वो हुए हैं नहीं हुए हैं वो तो उनके ऊपर है, लेकिन आपने दिया था ये मौका उनको अपलिफ्ट होने के लिए। ओके, किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है यू कैन गो फॉर एडॉप्शन टू। अगर आपके ज़िंदगी में मतलब आप ऑलरेडी अगर मदरहुड में हो,
आपके अगर बच्चे हैं, अगर आपसे पॉसिबल हो सकता है, यू कैन अडॉप्ट 2, ठीक है, एक चाइल्ड को आप अडॉप्ट कर लो, ये भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप सिर्फ किसी एक की माँ बनने के लिए नहीं आए हों, आप बहुत लोगों के माँ बनोगे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको माँ बुलाए, लेकिन माँ की जो ड्यूटी होती है, माँ की जो अनकंडीशनल लव होती है, माँ जिस तरीके से बच्चों को हील करती हैं, जिस तरीके से लीड करती हैं, अपलिफ्ट करती हैं, वो यहाँ पर करने आए हो आप। सो डू नॉट फॉरगेट योर पाथ। ये रिमाइंड कराने आए हैं आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर। वंडरफुल। अभी देखते हैं ये बेसिकली आपके एंसेस्टर्स किस चीज़ में आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिमाइंडर देकर किस चीज़ में आपको हेल्प कर रहे हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू हेल्प। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, रेस्ट एंड rejuvenation, एक्शन, बॉटम तरीक है हीलर ऑफ द एजेस, ट्री, ओके, stork, बुके एंड बॉटम ऑफ द डेक है लेटर। बेसिकली इस रिमाइंडर से आपके ज़िंदगी में ग्रोथ आने वाली है, इस रिमाइंडर से आपके ज़िंदगी में पॉजिटिव शिफ्ट्स आने वाले हैं, इस रिमाइंडर से आपके ज़िंदगी में हीलिंग आने वाली है, आपकी वाइब्रेशन हाई होने वाली है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी जिसके लिए आप क्रेव करते हो वो तभी आएगी जब इस रिमाइंडर को आप फॉलो करोगे। कौन सी रिमाइंडर? यू आर हेयर टू लीड। चाहे ये मैस्कुलाइन एनर्जी मतलब जैसे कि मैंने कहा आर्मी ज्वाइन करके, पुलिस ऑफिसर बन के, जज बन के, लॉयर बन के आप सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करो, लीड करने की कोशिश करो, यू कैन डू दैट। अदर दैन दैट आप हीलर बन के, टैरो रीडर बन के, लाइफ कोच बन के, मोटिवेशनल स्पीकर बन के आप लोगों को हील करना चाहते हो, दैट कैन बी समथिंग एल्स। ऑल्सो ये भी कि आप अपने फैमिली को अपलिफ्ट करने आए हो, फैमिली में ही आप बहुत सारे सोल्स को लीड करने आए हो, बट डेफिनेटली रिमेंबर आप लीड करने आए हो। इस एनर्जी में आप वाइब्रेट करोगे, लीडर की एनर्जी में। ऑलवेज ट्रैक योर सेल्फ डाउन कि क्या इस सिचुएशन में मैं खुद को लीड कर पा रही हूँ या फिर मैं फॉलो कर रही हूँ, क्या मैं यहाँ पर फॉलोअर हूँ या फिर लीडर हूँ, क्या मैं इस डिसीजन में फॉलोअर का रोल प्ले कर रहा हूँ या फिर लीडर का रोल प्ले कर रहा हूँ। इस डिस्कशन में मैं फॉलोअर का रोल प्ले कर रहा हूँ या फिर लीडर का रोल प्ले कर रहा हूँ। हाँ, अगेन एवरीथिंग नीड्स टू बी इन द बैलेंस, ठीक है। वो जो बात मैं करती हूँ वॉल्यूम अप वॉल्यूम लो, ठीक है, इतना भी वॉल्यूम अप नहीं होना चाहिए कि आप स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहना ही भूल रहे हो, सीखना ही भूल रहे हो, सिखाने में इतना ज़्यादा बिजी हो रहे हो। नहीं, ये भी नहीं सही है। आपको वहाँ पर समझना पड़ेगा कि दिस नॉलेज इज़ लैकिंग इन मी, ये नॉलेज मेरे अंदर है नहीं जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है। इतना अवेयरनेस तो आ गया है आप में कि ये बंदा गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो सुनना है। यहाँ पर मुझे कंट्रीब्यूट नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। ये मेरे गुरु हैं, ये मुझसे छोटा हो सकता है लेकिन ये मेरे गुरु हैं। ये ऐसे तो मैंने भी नहीं सोचा था, तो सीखते हैं यहाँ से। बस यहाँ पर मुझे सिखाना नहीं है, सीखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप में आप जा रहे हो जहाँ पर उनकी बातें सुनकर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर मुझे सिखाना है, यहाँ पर मुझे सीखना कुछ नहीं है, तो सिखाओ, ओके। बट डेफिनेटली ये रिमाइंडर देकर आपको स्ट्रेंथ में लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी में लाना चाहते हैं, क्योंकि आप लीडर बनने के लिए आए हो। लेकिन लीडर अगर नहीं बन पाते हो देन जिंदगी में कभी भी आप ग्रोथ नहीं देखोगे।
आप तभी ग्रोथ देख सकते हो अपनी ज़िंदगी में जब आप लीडरशिप क्वालिटी को बार बार एनहांस करोगे और उस क्वालिटी में आप वाइब्रेट करोगे। आपके ज़िंदगी में बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मोमेंट रखा हुआ है, लेकिन ये तभी मैनिफेस्टेड हो सकता है जब आप इस एनर्जी को एक्शन में लाओगे, इस एनर्जी के साथ जियोगे कि यस आई एम हियर टू लीड नॉट टू फॉलो। और लीडरशिप अगेन बॉस नहीं बनना है, एम्प्रेस एनर्जी में रहकर मुझे लीड करना है, अपलिफ्ट करना है, मुझे अपलिफ्ट करना है सोल्स को। ओके तभी जाकर आपके ज़िंदगी में अगेन ये अपलिफ्टमेंट ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगर हो, आप गाना सुना के लोगों को हील करना चाहते हो। बहुत लोग गाना सुन के भी हील होते हैं, ठीक है। आप ऑथर हो, आप लिख कर लोगों को हील करना चाहते हो, आप बहुत अच्छा लिखते हो, आप लिख कर लोगों को हील करो। ज़रूरी नहीं है कि इसी को आप अपना करियर बनाओ, बट साइड बाय साइड ये करो। सोचो कि कैसे आप लोगों को हील कर सकते हो, कैसे आप अपने फैमिली को अपलिफ्ट कर सकते हो, कैसे आप दूसरों को अपलिफ्ट कर सकते हो। सोचो, यू आर हेयर टू लीड। कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोगों में टैलेंट एंड स्किल्स होगा। कोई उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, कोई उसके ऊपर सोच नहीं रहा है। करो, काम करो, सोचो। वो टैलेंट मिला है ताकि लोगों को आप अपलिफ्ट कर पाओ, लीड कर पाओ, हील कर पाओ। ओके तभी जाकर ये चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जिस चेंज का इंतज़ार आप कर रहे हो। बेसिकली ये चेंज ताकि आ पाए, ये ग्रोथ ताकि आ पाए, ये स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ताकि आपकी ज़िंदगी में आ पाए, ठीक है। ये गिफ्ट्स, ये तारीफ़, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले मोमेंट ताकि आप इस जीवन में देख पाओ, इसीलिए आपको ये रिमाइंडर भेजा जा रहा है। ओके अभी हम लास्टली देखेंगे कि आप अपने एंसेस्टर्स से मोमेंट टू मोमेंट कैसे कनेक्टेड रह सकते हो ताकि वो आपको गाइड कर पाए, क्योंकि ये रिमाइंडर ही एंड रिजल्ट नहीं है। आज सुन रहे हो, कल याद रहेगा, परसों भूल भी सकते हो। तो मोमेंट टू मोमेंट अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट रहने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके ये कार्ड, क्लीन योर स्पेस। अपने एनर्जी को, एनर्जी फील्ड को हमेशा क्लीन रखने की कोशिश करो, खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश करो, ठीक है। जब भी आप पानी पी रहे हो, आंखें बंद करो, थैंक यू बोलो यूनिवर्स को और फिर पियो। ओके एंड हाइड्रेटेड रहो, मतलब पानी ठीक से आपको पीना पड़ेगा। ओके कितने लीटर्स आप पानी पी रहे हो वो थोड़ा सा देखो। एंड अपने स्पेस को, चाहे वर्क स्पेस बोलो, चाहे जहाँ पर बैठकर आप मेडिटेशन करते हो, चाहे अपना बेडरूम बोलो, जितना हो सके क्लीन रखने की कोशिश करो। जितना पाइल्ड अप चीज़ें हैं उसको क्लीन करने की कोशिश करो और टाइडी अप रखने की कोशिश करो। अगर कुछ एक्सेस चीज़ें हैं उसको हटाओ घर से। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो फेंकना है लेकिन आप फेंक नहीं रहे हो, फेंको अभी। जितना क्लीन करोगे उतना ज़्यादा आप एंसेस्टर से कनेक्ट हो पाओगे और वो आपको आगे की रास्ता दिखाते चले जाएंगे कि अब इसके बाद क्या स्टेप लेना है, अब इसके बाद क्या स्टेप लेना है। ओके सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। बहुत ही डिवाइन रीडिंग थी, बहुत ही डिवाइन एनर्जी थी। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। प्लीज़ डेफिनेटली अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। ऑल्सो येस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आप अपने एंसेस्टर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी को चैनल करते हैं और देखते हैं अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, आप किस एनर्जी में हो। इससे आपको भी पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं, राइट। जितना रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो बिल्कुल भी रिजोनेट नहीं करेगा उसको जाने देना है। कोई भी मैसेज, कोई भी वर्ड्स, स्टेटमेंट्स खुद के ऊपर इम्पोज नहीं करना है अगर एट ऑल रिजोनेट नहीं कर रहा है। ओके थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच।
fight energy. Fighting. The creator. Guidance. Mind. करंटली एक स्ट्रगलिंग फेज में आप हो, लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब हाँ, स्ट्रगल आप कर रहे हो और ये आपको भी पता है कि आप एक स्ट्रगलिंग फेज में हो, लेकिन इस स्ट्रगल को आप जर्नी के रूप में देख रहे हो। इस स्ट्रगल को आप पार्ट ऑफ द प्रोसेस के रूप में देख रहे हो। इस स्ट्रगल को लेकर आपके मन में कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी है नहीं। किसी किसी के लिए ये स्ट्रगल आपके, इट्स नॉट अबाउट करियर, इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, इट्स अबाउट ये फाइट आप खुद के साथ कर रहे हो। ओके, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करने के लिए, एक न्यू यू को क्रिएट करने के लिए। बहुत सारे ग्रज को, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ना आप रिलीज करने के प्रोसेस में हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये हम रिलीज नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम कंटिन्यूसली नेगेटिव एनर्जी में घूमते रहेंगे। तो नेगेटिव थॉट, वर्स्ट के सिनेरियोज को सोचना, ये सब कुछ अगर मुझे ख़त्म करना है, देन अंदर से जो भी पास्ट की यादें हैं, ग्रज हैं, टॉक्सिसिटीज़ हैं, उनको समझकर हील करना पड़ेगा। सो ये हीलिंग ऑफ कोर्स एक फाइटिंग ही है। खुद के नेगेटिव थॉट्स के साथ फाइट करना, उसको ट्रैक डाउन करना कि कहाँ पर, क्यों मैं ऐसे सोचता हूँ, किस वजह से मैं इतना डरता हूँ, किस वजह से मैं इतना ज़्यादा लोग मुझे ग्रांटेड लेते हैं, क्या है, कहाँ पर ये ट्रैक डाउन हो रहा है। आप ट्रेस डाउन करने की कोशिश करते हो आजकल, और बचपन की वो पर्टिकुलर यादें, वो पर्टिकुलर बातें आप सोचने की कोशिश करते हो, और सोचकर आप ना रीप्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हो आजकल उन चीज़ों को कि ठीक है, चलो, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने तब मेरे इनर चाइल्ड को, मैं तब मेरे चाइल्डहुड वर्जन को सेव नहीं कर पाया, लेकिन अभी मुझे सेव करना है, अभी मुझे प्रोटेक्ट करना है। सो इट्स नॉट ओनली, सबके लिए ये सिर्फ करियर रिलेटेड स्ट्रगल नहीं है, रिलेशनशिप रिलेटेड स्ट्रगल नहीं है, या फिर फिनेंसेस रिलेटेड स्ट्रगल नहीं है। किसी किसी के लिए स्ट्रगल स्पिरिचुअल स्ट्रगल है, खुद के ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की स्ट्रगल है। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि आप मैनिफेस्टर, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हो, आप बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। ऐसा क्यों है? क्यों एक लिमिटेशन में आप बंध गए हो? क्यों ऐसा क्यों है? ये इस क्यों को आप ढूंढ रहे हो और इस क्यों को डील करने की कोशिश कर रहे हो। उस क्यों के साथ डील करना आसान नहीं है, और उसी को मैं स्ट्रगल के बारे में बात कर रही हूँ। वही स्ट्रगल के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि उस क्यों के साथ डील करना, उस क्यों को हील करने की कोशिश करना, वो आसान नहीं है, सबसे नहीं होता है, लेकिन आपने ये हिम्मत दिखाई और आप ये करने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स अ ह्यूज स्टेप ऑन योर पार्ट। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स में से कुछ हैं लोग जो टॉक्सिक हैं बहुत ज़्यादा। ओके, अब तक तो आप टॉक्सिसिटी समझकर भी चुप रह रहे थे, तो बात कुछ अलग थी।
लेकिन अब जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि अगर मुझे मेरी ज़िंदगी को को क्रिएट करना है मेरे अपने हिसाब से, अगर मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, अगर मुझे कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, मेरे विशेस जो है, मेरे ड्रीम्स जो है खुद को लेकर, जो मेरे गोल्स है वो अगर फुलफिल करना है मुझे, देन मुझे इस टॉक्सिसिटी से फाइट करना पड़ेगा, मुझे कदम कदम पर स्टैंड लेना पड़ेगा। और आजकल जब ये करने जा रहे हो आप, तो आपको समझ में आ रहा है कि इट्स अ रियल स्ट्रगल, ये आसान नहीं है, इट्स अ रियली रियल स्ट्रगल। आप पढ़ना चाहते हो, आपके घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं शादी करनी है, तो वहाँ पर एवरी डे जो स्टैंड आप ले रहे हो आजकल, ये एक रियल स्ट्रगल है। आप बोल रहे हो कि मुझे बिजनेस करना है, आपके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं क्यों बिजनेस करना है, तुम गवर्नमेंट जॉब करो। that's a real struggle happening over there. एवरी डे उनको समझाना, एवरी डे उनको मनाना, एवरी डे उनको डिफरेंट तरीके से समझाना, रियल स्ट्रगल। लेकिन यहां पर बात ऐसी है कि आप इस स्ट्रगल को नेगेटिव तरीके से नहीं देख रहे हो, आप इस स्ट्रगल को ऐसे देख रहे हो कि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर मुझे ये बनना है तो मुझे मदर यूनिवर्स को प्रूव करना पड़ेगा कि आई एम एबल्ड, मैं इस स्ट्रगल को ले सकता हूँ, मैं परसीवियरेंस में रह सकता हूँ, मैं कॉन्सिस्टेंसी में रह सकता हूँ, ये सब कुछ झेलने के बाद भी मैं कॉन्सिस्टेंसी में रह सकता हूँ। ये अगर मैंने प्रूव कर दिया तो ही जाकर मैं कुछ को क्रिएट कर पाऊँगा, तो ही जाकर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँगा, तो ही जाकर मैं, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली है, तो ही जाकर मैं कुछ बिल्ड कर पाऊँगा। बात अगर ये करियर की भी है तो भी, बात अगर ये रिलेशनशिप की भी है तो भी, बात अगर ये फैमिली को मनाने की है तो भी, बात अगर ये फैमिली में टॉक्सिसिटी से निकल के अलग एक दुनिया, अलग एक ज़िंदगी बनाने की है तो भी, बात अगर ये चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करने की है तो भी, डेफिनेटली स्ट्रगल देख रहे हो, डेफिनेटली फाइट करना पड़ा, एवरी डे फाइट करना पड़ा है, लेकिन यू आर ऑन इट। आप इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से अब नहीं ले रहे हो, अब इस चीज़ को आप पॉजिटिव तरीके से ले रहे हो, क्योंकि आपको भी दिखाई दे रहा है कि इस फाइटिंग से, इस स्ट्रगल से आप एवरीडे एक न्यू वर्जन में जा रहे हो, एवरीडे आपके अंदर एक अलग स्ट्रेंथ आ रही है, एवरीडे न्यू तरीके से खुद को आप पहचान रहे हो कि अच्छा मैं यहाँ पर इस तरीके से भी स्टैंड ले सकता था, या फिर ले सकता हूँ, ये भी मैं बात कर सकता था। करियर में जो ग्राइंडिंग स्टेज आप देख रहे हो, उसमें जो भी आप जो जिस तरीके से भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा, यू कैन कम्प्लीटली सी योर सेल्फ कि आप एवरीडे बेटर वर्जन में जा रहे हो, एवरीडे आपके स्किल्स और भी ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो रहे हैं, एवरीडे और भी न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। सो यू आर नॉट एग्जैक्टली टेकिंग इट एज समथिंग नेगेटिव, आप इसको पॉजिटिव चीज़ की तरह ले रहे हो कि ये ग्राइंडिंग स्टेज, ये स्ट्रगल सबको मिलता है, लेकिन वही इस स्ट्रगल को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि सक्सेस तो सभी के लिए रखा होता है, लेकिन वही लोग सक्सेस तक रीच करता है जो इस स्ट्रगल को टॉलरेट भी करते हैं, इस स्ट्रगल को एक्सेप्ट भी करते हैं, परसिवियरेंस रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, वही लोग सक्सेस तक रीच कर पाते हैं। जो बीच में छोड़ के भाग जाते हैं वो कभी सक्सेस तक पहुंच नहीं पाते हैं। इस तरीके से आप सक्सेस को ले रहे हो। अब देखो, अगर आपके साथ ये एनर्जी रिजोनेट करती है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं देन डेफिनेटली दिस इज नॉट योर रीडिंग। ओके, चलो भी देखते हैं 5th डायमेंशनल कौन से बीइंग आपके साथ आज यहाँ पर कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि 5th मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता के रखा है, राइट। 5th डायमेंशनल बीइंग्स मतलब ये एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, ये एंजल टीम भी हो सकते हैं, ये स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं आपके, ये एसेंडेड मास्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आर्कएंजल्स भी हो सकते हैं, राइट। तो देखते हैं कौन है जो आपके साथ आज यहाँ पर कनेक्ट होने की कोशिश करें, रिमाइंडर देने के लिए। क्या रिमाइंडर है वो मैं बाद में देखूंगी, अभी सिर्फ ये देखेंगे कि कौन है जो आपके साथ 5th डायमेंशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2, द टेम्परेंस, ओ माई गॉड,
पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ व्हील्स, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ व्हील्स। आपको पता है आपके आर्कएंजल्स कौन हैं? अगर पता है तो यस आपके आर्कएंजल्स, अगर नहीं पता है देन आप पता कर लो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आर्कएंजल माइकल को बहुत मानते हैं, मानते हो ना आर्कएंजल माइकल को? हाँ, वो यहाँ पर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आपके आर्कएंजल्स किसी किसी के लिए आपकी एंजल टीम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आप अगर आपको नहीं पता आपके आर्कएंजल कौन है, आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन गूगल में जाकर सर्च करो, ठीक है? आर्कएंजल कैलकुलेटर फ्री मिलता है, ठीक है? वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन में भी आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है? वहाँ पर आपको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपके असल में आपके आर्कएंजल्स हैं कौन। फाइन। आपके आर्कएंजल, जो लोग यहाँ पर आर्कएंजल माइकल को बहुत मानते हैं, आर्कएंजल माइकल, ठीक है, बेसिकली ये हैं 5th डायमेंशनल बीइंग जो आज यहाँ पर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। अभी देखेंगे क्यों कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रिमाइंडर उनको आज यहाँ पर आकर आपको देना है। क्या रिमाइंडर मेरे ग्रुप नंबर 2 को देना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Magician, Queen of Wands, 5 of Wands, Three of Wands, Temperance, क्वीन ऑफ कप्स, आई डोंट नो मैंने क्यों कहा, किंग ऑफ कप्स आया है और क्वीन ऑफ कप्स मैंने बोल दिया, तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से देखते हैं 5 कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ से। प्लीज स्पिरिट्स, 5 कार्ड्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Bottom of the deck है The Village. चलो एक एक करके। The Comic, The Self, The Underworld, The Desert, The Fault Line। आपके रिमाइंडर ये है कि आप नेचुरल को क्रिएटर, आप नेचुरल मैनिफेस्टर हो। ओके, आप नेचुरल मैनिफेस्टर हो। आपको आप थोड़ा सा भी मैनिफेस्टेशन के ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है, या फिर मैनिफेस्टेशन के ऊपर थोड़ा सा भी आप विजडम कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा भी आप सर्च करोगे, तो आप मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे सीक्रेट्स को अनलॉक भी कर पाओगे, जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। सीखने के बाद भी वो आप कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी सीरियसली आप लोगे मैनिफेस्टेशन को। आप नेचुरल मैनिफेस्टर हो, यही वो रिमाइंडर है जो आपको देने के लिए ये आपके आर्कएंजल्स, एंजल टीम आए हैं यहाँ पर आपको रिमाइंडर देने के लिए कि प्लीज़ बिलीव इन योर क्रिएटर पावर। आप क्रिएट कर सकते हो। आपको जो भी अपने लिए क्रिएट करना है, चाहे लव लाइफ में बोलो, करियर में बोलो, फिनेंसेस में बोलो, हेल्थ में बोलो, ठीक है, ओवरऑल लाइफ में बोलो, जो भी आप अपने ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। वो पावर आप में है, वो क्षमता आप में है। सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे 3 इंग्रेडिएंट्स अभी दिख रहा है। एक तो अपने विजन पर,
अपने ड्रीम्स पर, अपने डिज़ायर्स पर आपको फेथ रखनी पड़ेगी। दुनिया फेथ खो दे, आपको नहीं खोना चाहिए। नंबर 2, पेशेंस आपको रखना है। ये जो यहाँ पर मैंने कहा करंटली आप इस स्ट्रगल को एज अ प्रोसेस देख रहे हो कि इट्स ऑल अबाउट अ प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट अ प्रोसेस। ये जो प्रोसेस के तरीके से आप इस चीज़ को देख रहे हो, ठीक है, ये अच्छी बात है, ऐसे ही आपको देखना है। और उस प्रोसेस के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रोसेस को व्हाट टू से अनफोल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पेशेंस सेकंड इंग्रेडिएंट है, पेशेंस। थर्ड इंग्रेडिएंट है कंसिस्टेंसी एंड परसिवियरेंस, कंटिन्यूसली। ये कार्ड कंपटीशन के बारे में बात करता है, ये कार्ड स्ट्रगल के बारे में बात करता है, ये कार्ड लड़ने के बारे में, अगेन फाइटिंग के बारे में बात करता है। ये आपको जारी रखना पड़ेगा, ये आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है आपको, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यही वो एलिमेंट है आपकी ज़िंदगी में जो आपको को क्रिएट करने में मदद कर रहा है। एग्जैक्टली जो आप अभी, जैसे आप अभी सोच रहे हो, वही सोच आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। क्योंकि हम यहाँ पर ये इन 3 कार्ड से करंट एनर्जी चेक करें, इसका ये मतलब है करंटली आप ऐसे सोच रहे हो, कुछ दिन बाद ये सोच चेंज भी हो सकता है, लेकिन वही नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ना, स्ट्रगल के एलिमेंट, कंपटीशन के एलिमेंट, ये आपके स्किल्स को प्रोफिशिएंट बनाता है, ये आपको स्ट्रेंथ में रखता है, ये आपको अलाइंड रखता है, ये आप में कंटिन्यूसली वो आग, वो स्पार्क, पैशन की जो फायर है वो जगा के रखता है, इग्नाइट करता है वो स्पार्क ऑलवेज, राइट। सो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको मेंटेन करनी है अपने ज़िंदगी में, तभी जाकर आपके जो को क्रिएटर की एनर्जी है, मैनिफेस्टर की जो एनर्जी है, वो और भी ज़्यादा इन्हांस्ड होगी, और भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में पहुंचने वाली है वो एनर्जी। आप जो भी मैनिफेस्ट करो, अभी एक बात और भी मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं जो बार बार बोल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ बैठ कर विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करके मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं। मैनिफेस्ट कर रहे हो इसका मतलब ये भी है कि आप हार्ड वर्क से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रेयर से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन और टेक्निक जो है उसको यूटिलाइज करके उसके हेल्प से आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, तीनों ही सही हैं, तीनों ही मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स हैं। हार्ड वर्क भी मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स है, उनको भी कम मत समझो। बहुत सारे लोग हैं हार्ड वर्क करके ही आज वो बने हैं जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ हार्ड वर्क से, ईश्वर पर भरोसा करके एंड सिर्फ हार्ड वर्क से। सो हार्ड वर्क एंड डेफिनेटली स्मार्ट वर्क, राइट। तो उनको मतलब एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स को, फिजिकल वर्क को कभी भी कम ना समझे, वो भी इम्पॉर्टेंट है फॉर मैनिफेस्टिंग समथिंग, राइट। बट येस, रिमाइंडर यही है कि आप नेचुरल मैनिफेस्टर हो, खुद को कम ना समझें, ओके। आप जो भी को क्रिएट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो सब कुछ आप को क्रिएट करना चाहते हो, और यही सच्चाई है। अंडरवर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि आपको सरफेस लेवल में नहीं दिख रहा, लेकिन यही सच्चाई है। आप एक बहुत ही बेहतर को क्रिएटर हो, आप एक बहुत ही बेहतरीन मैनिफेस्टर हो, सिर्फ आपको ये 3 इंग्रेडिएंट्स मेंटेन करने हैं, हार नहीं माननी है आपको, ओके। चलिए भी देखते हैं ये रिमाइंडर आपको क्यों दिया जा रहा है, बेसिकली किस चीज़ में आपके एंजल टीम को, आपके आर्की एंजल को मदद करना है, जिस वजह से ये रिमाइंडर भेजा जा रहा है, कैसा मदद उनको, या फिर कैसी मदद उनको भेजना है आपके तरफ, जिस वजह से ये रिमाइंडर दिया जा रहा है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, hostilities, third chakra archangel Shamuel, angel of strength, bottom of the deck है। यहाँ से भी fish,
बुक है। माउंटेन, बॉटम द डेक है स्टार्स। आपको नेम एंड फेम हासिल करने में वो मदद कर रहे हैं, नंबर 1, बहुत सारी चीज़ों में। बेसिकली ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना, आपकी लाइफ को बिल्कुल सेट, एस्टैब्लिश्ड, सेटल्ड करने में वो मदद करना चाहते हैं, जिस वजह से वो ये रिमाइंडर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक करके मैं बताऊँगी ना, तो आपको समझ जाएगा कि इट्स अबाउट योर ओवरऑल लाइफ। आप नेम एंड फेम ताकि आपको मिल पाए, नंबर 1, जो नेम एंड फेम आप डिज़र्व करते हो, जो नेम एंड फेम आप हासिल करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो ताकि आपको मिल पाए, इसमें वो मदद करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो ऑब्स्टिकल्स आप दूर हटाना चाहते हो, जो स्ट्रगल्स आप दूर हटाना चाहते हो, वो स्ट्रगल्स ताकि दूर हट पाए, वो ऑब्स्टिकल्स ताकि रिमूव हो पाए, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ पाए, फाउंडेशन, ज़िंदगी का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए, इसमें वो मदद करना चाहते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, यस, बहुत सारे सेलिब्रेशन, जो सेलिब्रेशन को आप डिज़र्व करते हो, जो सेलिब्रेशन आप भी कहीं ना कहीं मन में मैनिफेस्ट करो, वो सेलिब्रेशन मोमेंट आपकी तरफ आ जाए। यहाँ पर क्राउन्स हैं, आप क्राउंड हो पाओ, आप जीत पाओ, विक्ट्री देख पाओ अपनी ज़िंदगी में, इसके लिए वो मदद करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये रिमाइंडर भेज कर, ठीक है। लक को एक्टिवेट करना चाहते हैं, आपके लक को एक्टिवेट करना चाहते हैं, आपके ज़िंदगी में प्रोग्रेस लाना चाहते हैं, फ्लो लाना चाहते हैं, आपके लव लाइफ को बिल्कुल आपके मुताबिक क्राफ्ट, शेप देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने लव लाइफ को लेकर, आप अपने मैरिज लाइफ को लेकर जो भी मैनिफेस्ट करो, जो भी मन में इच्छा रख रहे हो, वो ताकि मैनिफेस्टेड हो जाए। आपको प्यार मिले इस ज़िंदगी में, आपको सम्मान मिले, नॉट ओनली सिर्फ पार्टनर से, सोसाइटी से, आपके फैमिली से, आपको वह वैल्यू मिले, सम्मान मिले, नाम मिले, आपका नाम दुनिया जाने, ताकि आपको तारीफ मिले, राइट, वैल्यू सोसाइटी में, ताकि वो पोजीशन आपको मिले, वो वैल्यू आपको मिले, वो रिस्पेक्ट आपको मिले, नॉट ओनली अबाउट सोसाइटी बट इवन इन योर फैमिली। आपके कॉन्फिडेंस, आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं वो, आपकी ज़िंदगी को एक ब्यूटीफुल दिशा दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर स्ट्रगल नहीं है, जहाँ पर लैक नहीं है, जहाँ पर आपको एवरीडे सर्वाइवल मोड में नहीं जीना पड़ेगा, जहाँ पर चीज़ें आप अर्न कर चुके हो, वो ज़िंदगी आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, और वो ज़िंदगी ताकि आप क्रिएट कर पाओ, इसमें वो मदद करना चाहते, इसीलिए रिमाइंडर दे रहे हैं आज यहाँ पर आपको, ओके। चलिए लास्टली हम देखेंगे आपके एंजल टीम, आपके आर्कएंजल से मोमेंट टू मोमेंट कनेक्टेड रहने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। For my divine group number 2 please. Thank you. Build strength, जितना हो सके आप एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, बॉडी मूवमेंट के साथ कनेक्टेड रहो, ओके जितना बॉडी मूवमेंट के साथ कनेक्टेड रहोगे। ऑल्सो इस कार्ड से मुझे परसीवियरेंस दिख रहा है, जितना परसीवियरेंस मेंटेन करोगे, हार मानने की एनर्जी में ना जाना। बेसिकली आप स्ट्रगल देख रहे हो, आपको फाइट करनी पड़ रही है, एवरी डे सर्वाइवल मोड में आप हो, लेकिन फिर भी उस कंपटीशन को जारी रखना, फिर भी उस फाइट को जारी रखना, ठीक है, हार ना मानना। ये एनर्जी एनर्जेटिकली एज वेल एज फिजिकली, जब दोनों ही चीज़ों में आप स्ट्रेंथ मेंटेन करने की कोशिश करोगे, तो मोमेंट टू मोमेंट आप अपने एंजल टीम, मोमेंट टू मोमेंट आप अपने आर्कएंजल से कनेक्टेड रहोगे। बर्निंग बोल रिचुअल एवरी सैटरडे, एवरी ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे एंड सैटरडेज आप ये कर सकते हो, ठीक है। कोई एक दिन भी आप कर सकते हो एवरी वीक, मे बी आप सैटरडे ले लो, ठीक है, वो वीकेंड होगा। सैटरडे रात को आपको क्या करना है, एक रूल्ड शीट में
ठीक है, अच्छे से सुनो। एक रूल्ड शीट आपको लेना है, वाइट शीट नहीं, रूल्ड शीट लेना है, ब्लैक कलर का इंक लेना है। ठीक है, रूल्ड शीट में कंटिन्यूसली आपको लिखते जाना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं। एवरी वीक की बात आप एवरी वीक लिखो। ठीक है, इस वीक में संडे से लेकर सैटरडे तक आपको क्या बॉदर कर रही करती रही, क्या नेगेटिविटी आई है, क्या नेगेटिव थॉट्स आए हैं, सब कुछ लिखो। जो भी डर, जो भी कुछ है, जो भी स्ट्रगल आपने देखा है, जो भी कुछ आप रिमूव करना चाहते हो बेसिकली। ठीक है, सब कुछ लिखो। लिखने के बाद आप जला दो उस चीज़ को। ठीक है, जलाने के बाद जो राख आपको मिलेगी, जो एशेज़ आपको मिलेंगे, उसको आपको इधर आप बाथरूम में जाकर फ्लश आउट कर दो। ठीक है, वॉशरूम में जाकर, या फिर उसको आप किसी भी खिड़की से बाहर फेंक दो। और जब फेंक रहे हो उसके बाद फिर उस रात के लिए आप पीछे मुड़ के उस खिड़की की तरफ नहीं देखोगे। ये आपको मेंटेन करनी है बस। किसी ऐसे ही खिड़की से आप उसको बाहर फेंको कि पीछे मुड़ के आप फिर से नहीं देखोगे उस खिड़की को। ठीक है, जो पॉसिबल कभी कभार नहीं होता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर यही बोलती हूँ कि आप बाथरूम में जाकर फ्लश आउट कर दो। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें आप करो। आप मोमेंट टू मोमेंट अपने आर्कएंजल के साथ, आप अपने एंजल टीम के साथ कनेक्टेड होते रहोगे, जो आपको मोमेंट टू मोमेंट गाइड करेंगे कि को क्रिएटर, मैनिफेस्टर की एनर्जी को और भी एनहांस करने के लिए नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना पड़ेगा, अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप जब भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे वो आपको कदम कदम पे गाइड करेंगे कि अच्छा आप लव लाइफ में ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इसके बाद आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, इसके बाद आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। ऐसे वो आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल टीम आर्कएंजल को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।